नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। देखिए मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम देख लीजिए आप, पटवार, पुलिस, रेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आभूषण वाला टॉपिक है भाई, है ना। तो छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में हो जाएगा। देखिए प्रश्न कैसा आएगा, आपको पता है कि निम्न में से कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है, या कौन सा आभूषण है निम्न में से कलाई का आभूषण नहीं है, या कौन सा आभूषण सिर का आभूषण, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मित्रों, ज़्यादातर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि ये ट्रिक आप याद कर लो। ऐसे तो आप आभूषण याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम 100 के करीब यहाँ पर आभूषण पढ़ेंगे। तो इतने आभूषण आपके मिक्स हो जाएंगे कौन सा कहाँ पहनते हैं, क्योंकि मुख्य मुख्य तो आपको आते हैं, लेकिन कई ऐसे नाम भी आएंगे जो हमारे सुने हुए भी नहीं होते हैं। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में सबसे अधिक ये आभूषण पहनते हैं, उनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रिक बताई जाती है, 2, 4, 5 जो भी ट्रिक हैं, वो ट्रिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। उन ट्रिकों के माध्यम से आप है ये आभूषण वाला जो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देखो मित्रों, क्रम वाइज ले लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपके सामने ले रहा हूँ सिर के आभूषण। एक एक आपको ट्रिक के माध्यम से देखना है मित्रों, एक एक आभूषण को। ठीक है, तो सिर के आभूषणों की मैं एक ट्रिक लिखाता हूं आपको। उस ट्रिक के माध्यम से हमें सिर के प्रमुख जो जो आभूषण है उनकी चर्चा करेंगे। देखिए सिर के आभूषण, ट्रिक क्या है, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ। साफी में गोकर रखता हूँ। 2 बार ट्रिक को पढ़ो तब याद होगी आपकी। मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ। मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ। मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ। अब देखो एक एक करके लेंगे हम। सबसे पहले मैं से होगी आपके मेमंद जो आभूषण है ये कहाँ पर पहनते हैं, ये सिर पर पहनती है महिलाएं। और मेमंद के जो लोकगीतों में भी प्रचलित है भाई, मेमंद माथेरा माना मेमंद ला दीजिए, है ना। तो मेमंद है, ये एक सिर का आभूषण है महिलाओं के, ध्यान रखना। इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर लोगे। मोह से बात करें हम, तो मोह से हो जाएगा आपके मुकुट मोड़। क्या हो जाएगा, मुकुट मोड़। आप देखते हो कि विवाह के अवसर पर मुख्यतः दुल्हा दुल्हन के जो सिर पर कानों के ऊपर एक मुकुट मोड़ पहनाते हैं, तो मुकुट मोड़ ये भी सिर के आभूषण पर आ जाएगा। टी से क्या होगा, देखो टी से हो जाएगा आपके टिकड़ा। क्या हो जाएगा, एक तो टिकड़ा, एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा टिड्डी बड़को। क्या हो जाएगा, टिड्डी बड़को। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, टिड्डी बड़को कहाँ का आभूषण है। तो टिड्डी बड़को सिर पर जो ललाट होता है ना मित्रों, ललाट, इस ललाट पर महिलाएं पहनती है टिड्डी बड़को। इसके साथ टिक्का भी आज रख सकते हो, टिक्का भी सिर पर लगाते हैं। तो टिकड़ा और टिड्डी बड़को, मुख्यतः इसको याद करना आपको, टिड्डी बड़को को। तो महिलाओं के ललाट पर जो आभूषण पहनती है, महिला ललाट पर, अपने ललाट पर क्या पहनती है मित्रों, टिड्डी बड़को है, ये आभूषण पहनती है। ठीक है, बोर से क्या हो जाएगा मित्रों, बोर से आपको याद रखना है बोरला। क्या याद रखना है, बोरला या बिंदिया याद रखना। तो बोरला देखा होगा आपने, सभी देखते होंगे। तो बोर से क्या हो जाएगा आपका बोरला। क्या हो जाएगा, बोरला आपको याद रखना है। इस शीश से याद क्या रखोगे आप, इस शीश से याद करना आपको शीशफूल। क्या याद करना है, शीशफूल। जो महिलाएं अपने बालों के पीछे से लेकर आगे तक एक सोने की चैन से लटकाती है, उसको कहते हैं शीशफूल। तो शीशफूल ठीक है। सास से क्या रखना आपको, इस सास से सांकली। क्या आ जाएगा, सांकली। क्या याद रखना है, सांकली। जो सांकली है मित्रों, ये तार होता है, एक सोने का तार सा होता है जो ललाट के ऊपर, बालों के यहाँ पर जाता है। फी से होता है फीड़ी। क्या होता है, फी से
फीणी, ये बालों में पहने जाने वाला आभूषण है फीणी। ठीक है, इसके अलावा देखो फी हो गया। इस में से याद रखना चाहो तो ये भी बालों में पहनते हैं, में से मेण, क्या पहनते हैं, में से मेण, ये भी बालों का आभूषण है। गो से याद करना आपको गोफण, क्या याद रखना है, गो से गोफण, ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना भाई। गोफण यानी बालों की जो वेणी होती है उस चोटी में गूंथा जाता है, बालों की वेणी के साथ गूंथा जाने वाला आभूषण क्या है, गोफण, ध्यान रखना। रख से याद क्या रखना आपको, रख से, रख से रखना है रखड़ी, क्या करना है, रख से आपको रखड़ी, रख से क्या हो जाएगा, रखड़ी। ता से क्या हो जाएगा, ता से ताबित, क्या हो जाएगा, ताबित, ताबित है ये, ताबीज नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, ताबीत है, जो बालों में पहना जाता है ताबीत, एक ताबीज होता है ना, गले में पहनते हैं ताबीज, यहाँ पर भी बांधते हैं, तो ये है ताबीत, क्या है, ताबीत। इसके अलावा भी आप देखो तो जैसे झेला है ना, झेला, ये भी सिर पर पहनते हैं, पत्तरी है, खेंचा है आदि, ये आभूषण भी किसके हैं, सिर के आभूषण है। तो ये इतने सारे किसके आभूषण है, सिर के। अब इतने आप अचानक एक एक करके याद करोगे 15-20 आभूषण, ऐसे आपके बिल्कुल याद नहीं होंगे, क्योंकि आप मिक्स में हो जाओगे, फीणी मैंने कहाँ पढ़ा था पता ही नहीं चलेगा, मैंने गोफण कहाँ पर पढ़ा था। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई, आप ट्रिक की सहायता से आसानी से बता सकते हो। देखो एक बार वापस देखो, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ, मैं से क्या याद हो जाएगा आपके, मैं याद हो जाएगा, मो से मुकुट मोड़, टी से टिकड़ा और टिड्डी बड़ को याद करना, बोर से क्या याद हो जाएगा आपके बोरला हो जाएगा, शिश का क्या याद करोगे आप, शिश फूल, सा से सांकली, फीस से फेणी, में से मेण, देखो में से एक मेमद एक में से मेण है, गो से गोफण जो बालों की वेणी में गूंथा जाता है, ठीक है, गो से गोफण हो गया, रख से रखड़ी, और ता से क्या हो जाएगा अंत वाले ता का ताबीत, क्या हो जाएगा, ताबीत, ये भी बालों में पहन जाता है। इसके अलावा भी झेला, पतरी, खेंचा, ये सारे आभूषण किसके मित्रों, ये सारे के सारे आभूषण मैंने सिर के बताए, किसके बताए, सिर के। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आप याद करो दोबारा तो आसानी से याद हो जाए। चलिए आप आगे, ये मैंने आपको किसके बताए, सिर के आभूषण बताए। अब सिर के बाद में हम चलते हैं कान के आभूषण। अब कान के आभूषण की भी ट्रिक बहुत बड़ी सारी है, क्योंकि कान के आभूषण तो बहुत सारे हैं और गले के आभूषण तो सबसे अधिक आएगी। तो पहले मैं कान के आभूषणों की ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखिए, ओबामा को सुर्पी का कर्ण, ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो फट्टों का, वह अंगों पर लट्टो फट्टों का झुमका गुड लगता है, लट्टो फट्टों का झुमका गुड लगता है। ठीक है, देखो ट्रिक देखो एक बार वापस। ओबामा को, देखो थोड़ी सी बड़ी है, 2-4 बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओबामा सब जानते हो, ओबामा को सुर्पी का कर्ण वह अंगों पर लट्टो फट्टों का झुमका गुड लगता है। एक बार वापस बोलिए, ओबामा को सुर्पी का कर्ण वह अंगों पर लट्टो फट्टों का झुमका गुड लगता है। कैसा लगता है, गुड लगता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ओ से क्या होता है, देखो ओ से क्या याद रखोगे आप, ओगणिया, क्या याद रखोगे, ओगणिया। ओ से क्या याद रखोगे, ओगणिया। बा से क्या है, बाड़ी, क्या याद है, कानों में क्या पहनते हैं, बाड़ी। ठीक है, माँ से क्या याद रखना है, माँ से याद रखना आपको मोरूवर, क्या याद रखना है, मोरूवर। मोरूवर या मोर फवर या मोकड़ी भी याद रख लो। मोरूवर की बात की जाए तो मोरूवर ये मोर की आकृति का आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सुर से
इस सुर से क्या याद रखोगे आप? सुर से आप याद रखोगे सुरलिया। क्या याद रखोगे? सुरलिया कहाँ पहने जाती है? सुरलिया कानों में। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। सुरलिया पूछा गया, ध्यान रखना एग्जाम में। पी से ये भी पूछा गया है। ये मैंने जो तीन लिखा है तीनों इंपॉर्टेंट है। पी से क्या याद करोगे? पी से पीपल पत्ता, यानी पीपल के पत्ते के आकार के आभूषण, पीपल पत्ता। पी से क्या हो जाएगा? पीपल पत्ता। पी से क्या हो जाएगा? पीपल पत्ता। तो ओगणिया, बाली, मोरवर, सुरलिया, पीपल पत्ता। देखो ध्यान रखना, पी से पीपल पत्ता, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। का को छोड़ दो। कर्णफूल। कर्ण से क्या हो जाएगा? कर्ण से कर्णफूल। क्या हो जाएगा? कर्ण से क्या हो जाएगा? कर्णफूल। क्या हो जाएगा? कर्णफूल। अंगों से हो जाएगा अंगूठिया। अंगों से क्या हो जाएगा? अंगूठिया। जो भील पहनते हैं ना मोटे लूम कानों में, भीलों के द्वारा अंगूठिया पहना जाता है, अंगूठिया। पै से पत्ती सुड़िया। इस पै से क्या हो जाएगा? पत्ती सुड़िया। पै से क्या लिखोगे आप? पत्ती सुड़िया। पै से क्या लिखोगे? पत्ती सुड़िया। लट से लटकन। लट्टों से क्या लिखोगे आप? ल। इस ल से क्या लिखोगे आप? ल से आप लिखोगे लटकन। क्या लिखोगे? ल से क्या लिखोगे? लटकन। क्या लिखोगे? लटकन। टो से क्या लिखोगे? टो से। टो से आपको लिखना है 20 टोप्स। क्या लिखना है? 20 टोप्स। टो से क्या लिखोगे आप? 20 टोप्स। फै से, लट से आप लिखना लटकन, टो से 20 टोप्स, और फै से फनड़ी। फै से फनड़ी। ठीक है, लट से लटकन और इस फै से फनड़ी, और इस 20 टोप्स को आप यहाँ लिख लो। टो से क्या लिख दो आप? 20 टोप्स। 20 टोप्स। ठीक है, ये याद रखो आप। तो लट से लटकन, फिर फै से फनड़ी, टो से 20 टोप्स। क्या हो जाएगा? टो से 20 टोप्स। झुमका। झुमका से क्या हो जाएगा? झुमका। झुमका से क्या हो जाएगा? झुमका। उसके बाद में देखो मित्रों, गुड से क्या हो जाएगा? गुब्डे। गुड से क्या हो जाएगा? गुड़दे या गुब्डे। गुड़दे। गुड़दे, या इनको भी बोलते हैं गुप्टे। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बार वापस देखो, इसको दोबारा समझो, 2 बार तो इस ट्रिक को बोलो आप। ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो फट्टो का झुमका गुड लगता है। क्या ट्रिक है? ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो फट्टो का झुमका गुड लगता है। ठीक है, आप ओ से क्या लिखोगे? ओगणिया, बालों का आभूषण है। बा से बाड़ी। क्या लिखोगे? बा से बाड़ी। मौ से क्या लिखोगे? मोरवर, मोर की आकृति का। सु से सुरलिया। क्या लिखोगे? सुर से। इस सुर से क्या लिखोगे? सुरलिया। पी से क्या लिखोगे आप? पीपल पत्ता। ये तीनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कर्ण से कर्णफूल। अंगों से अंगूठियां जो भील पहनते हैं। पै से क्या लिखोगे आप? पत्ती सुड़िया। लट से लटकन। फै से फनड़ी, और टो से क्या लिखोगे आप? 20 टोप्स। झुमका से झुमका कानों में पहनते हैं। गुड़ से गुर्दे या गुप्ते। अन्य की बात करें हम, 2-4 अन्य, तो पुरुष अपने पुरुष गले में कान में क्या पहनते हैं? मुर्किया। क्या पहनते हैं? मुर्किया पहनते हैं। और कुड़की भी तो पहनते हैं ना पुरुष कानों में, मुर्कियाँ, कुड़की, लौंग, ये भी तो पहनते हैं ना। एक और आता है कानों का बचूरिया। ये सारे कानों के आते हैं। किसके आते हैं? मुर्की है, कुड़की है, लौंग है, बचूरिया है। ये सारे भी किसके आभूषण है?
ये सारे भी मित्रों कान के आभूषण, किसके है, कान के। तो आप आराम से इसको एक बार वापस इसके ट्रिक की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आराम से यदि आप ट्रिक पढ़ना चाहो कभी तो इसको ट्रिक को पढ़ सको। ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टों फट्टों का झुमका गुड लगता है। ठीक है, हो जाएगी याद। ट्रिक 2-4 बार बोलोगे, खाना खाते वक्त, कभी यदि सुबह उठते हो 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। देखो ऐसे तो याद नहीं, आप मन में सोच लो कि इतनी बड़ी ट्रिक कैसे याद होगी। हमारे भी तो याद होगी, आपके भी याद हो सकती है आराम से। यदि आप 2-4 बार दिन में स्मरण करोगे तो आराम से अपने जीभ पर आ जाएगी आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, आप कैसे उसको चाहे ट्रिक के माध्यम से करो। यदि आपकी ट्रिक याद नहीं होती है, आप चाहते हो कि हम तो ऐसे याद कर लेंगे, तो वो आपकी मर्जी, आप वैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ये कौन सी होगी आपकी, कान की। तो कान के बाद में हम चलते हैं नाक, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, तो नाक के जो प्रमुख आभूषण है वो देखते कौन कौन से हैं। ट्रिक, बांवरी काकी। ट्रिक क्या है, बांवरी काकी को लौंग, बांवरी काकी को लौंग व बाबू की चोप न बेचूं, बाबू की चोप न बेचूं। क्या ट्रिक है, एक बार दोबारा बोलो दिखाएं। बांवरी काकी को लौंग व बाबू की चोप न बेचूं। क्या ट्रिक है, बांवरी काकी को लौंग व बाबू की चोप ने बेचूं, बेच देंगे। चलो, भंवरी से क्या लिखोगे आप, भंवरी से लिखोगे भंवरिया। क्या लिखोगे आप, भंवरिया, जो एक मोटा लौंग होता है, कानों में पहनते हैं, सॉरी नाक में पहनते हैं, भंवरिया। ठीक है, का से क्या लिखोगे आप, कांटा। क्या लिखोगे, कांटा, जो नाक में पहनते हैं। खी से खीवण, क्या होती है, खी से खीवण, खीवण एक लौंग की तरफ एक कांटा होता है, ये भी नाक में पहना जाता है। को से क्या लिखोगे आप, को से, को से लिखोगे आप कोका। क्या लिखोगे, कोका। ये महिलाएं हैं, वो पहले वाले ज़माने में पहनती थी, मोटा सा एक लौंग होता था नाक में। आज वाले यदि इसको पहन ले तो उनसे तो ये लौंग ही नहीं समेगा, खुद का बोले ना, खुद और जी कौन समझाऊँ, तो कोको तो खड़ों संभाले सी। तो कोका एक मोटा लौंग होता, तो जो महिलाएं हैं प्राचीन काल में या प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज होते थे वो पहनते थे कोका को। लौंग से क्या हो जाएगा, लौंग। लौंग, बा से क्या हो जाएगा, बा से बारी। क्या हो जाएगा, बारी। वो बाड़ी थी, बाड़ी कहाँ पर थी, बाड़ी कान में थी, और बारी कहाँ पर है मित्रों, बारी आपके नाक में है। बू से क्या हो जाएगा, बू से, बू से बुलाक। क्या हो जाएगा, बू से बुलाक भी। और चौंप से चौंप, क्या हो जाएगा, चौंप। क्या हो जाएगा, चौंप का चौंप हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी मित्रों, ये चौंप है, और नोट लगा के लिखना, नोट। चूंप कहाँ पर पहनते हैं, चूंप दांतों में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, चूंप दांत में पहनते हैं। चूंप कहाँ पर पहनते हैं, चूंप मित्रों दांत में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, चूंप दांत में। चोप कहाँ पर है, चोप है आपके नाक में, जबकि चूंप कहाँ पर है, ये नोट में लिखना। नोट चूंप है, ये दांतों में पहनते हैं, सोने की पॉलिश लगवाते हैं, उसको चूंप बोल देते हैं। न से नथली, न से नथली, क्या हो जाएगा, नथली या नक्केसर भी बोल सकते हो आप, नथली, नक्केसर। बे से बेसरी, बे से क्या हो जाएगा, बेसरी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने आपको किशनगढ़ चित्रकला शैली पढ़ाई थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली में नारियों के नाक में सर्वाधिक बेसरी आभूषण पहने हुए दिखाया गया है, इसलिए किशनगढ़ चित्रकला शैली को बेसरी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसरी शैली। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में नारियों के नाक में सर्वाधिक बेसरी आभूषण पहने हुए दिखाया गया है, इसलिए किशनगढ़ शैली को बेसरी शैली भी कहते हैं। चू से चुन्नी, क्या हो जाएगा, चू से चुन्नी। तो ये सारे किसके हो गए मित्रों, ये आपके नाक के आभूषण हो गए। आप एक बार वापस इस ट्रिक को पढ़िए। ट्रिक क्या है मित्रों,
भंवरी काकी को लौंग व बाबू की चोप ने बेचू। क्या ट्रिक है? भंवरी काकी को लौंग व बाबू की चोप ने बेचू। भंवरी से क्या लिखोगे आप? भंवरिया। का से कांटा, खी से खेवण, को से क्या लिखोगे आप? कोका। ठीक है। लौंग, फिर बा से बाड़ी, बू से बुलाक, चौंप का चौंप, लेकिन चौंप पूछे तो चौंप कहाँ पर है मित्रों? दांत में है। न से नथले या नकेसर, बे से बेसरे सर्वाधिक किशनगढ़ जिले में देखने को मिलता है। चू से आपकी क्या? आपकी चुन्नी। क्या है आपकी? चू से चुन्नी। ये आपके कौन से आभूषण हो गए? ये आपके मित्रों नाक के आभूषण हो गए। कौन से हो गए? ये आपके नाक के आभूषण हो गए। नेक्स्ट चले। हाँ, नेक्स्ट नाक के बाद में क्रम आता है आपका गला। क्या आता है? गला। गले के आभूषण। और सबसे अधिक जो आभूषण है मित्रों, ये सबसे अधिक आभूषण भी आपको गले में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? सर्वाधिक आभूषण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? गले में ही देखने को मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक भी बहुत बड़ी है। ट्रिक भी आपको बहुत बड़ी है, इसलिए याद करनी तो पड़ेगी। देखो, हाँ, ट्रिक क्या है? चंपा। ट्रिक क्या है? देखो, गले के आभूषणों की ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, चंपा व मंजू ने, चंपा व मंजू ने मजाक में, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहनी के गले में, सीता व मोहनी के गले में, सीता व मोहनी के गले में, सीता व मोहनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया, पंच तुलसी का मादलिया, पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। खुगाली ठूस के डाल दी। देखो भाई, ट्रिक तो बहुत बड़ी है, लेकिन 2-4 बार पढ़नी पड़ेगी आपको। क्या ट्रिक है? चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। एक बार और पढ़ो। गले के आभूषणों की ट्रिक क्या है? चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। तो देखो मित्रों, बड़ी ट्रिक है, क्योंकि आभूषण भी सबसे अधिक है इसमें। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके लेते हैं। देखो, सबसे पहले चंपा। चंपा से कौन सा आभूषण हो जाएगा गले में? चंपा कली। कौन सा हो गया? चंपा कली। ये चंपा कली आभूषण कहाँ का है? गले का। ठीक है। मैं के ऊपर टीम की है तो मैं से हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र। और इसी का हो जाएगा मंडली। क्या हो जाएगा? मंडली। तो मंगलसूत्र और मंडली दोनों कहाँ के आभूषण हो गई? गले की। इस जू से क्या लिखोगे आप? जू से लिखोगे जुगावली। क्या आ जाएगा? जू से जुगावली। क्या हो जाएगा? जुगावली भी कहाँ का आभूषण है? गले का। इस मैं से क्या लिखोगे? इस मैं से आप लिखोगे मटर माला। क्या आ जाएगा? मटर माला। कहाँ का आभूषण है? गले का। कै से क्या लिखोगे आप? कै से लिखोगे कंठी। क्या आ जाएगा? कंठी। कहाँ का आभूषण है? गले का। फिर कंठी के बाद में चलो सी से आ जाएगा सीता नामी। क्या हो जाएगा? सीता नामी या सीताहार। क्या हो जाएगा? सीता नामी या सीताहार। ये जितने भी हार है मित्रों, ये हार गले में पहने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो, मोह से मोहन माला। क्या आ जाएगा? मोहन माला। तो ये जो हार और मालाएं हैं, ये हार और माला कहाँ में पहनते हैं? हार और माला तो गले में आते हैं भाई। जितने भी हार हो, जैसे सीता हार हो, रानी हार हो, चंद्रहार हो, जितने भी हार हो, हार कहाँ पर आएंगे? हार सारे के सारे गले में। मालाएं कहाँ पर पहनते हैं? माला भी गले में आ जाएगी। तो मोह से मोहन माला, है से हंसली। क्या आ जाएगा? बच्चे पहनते हैं ना हंसली, छोटे छोटे बालकों के गले में पहनाते हैं हंसली। नी से आपको लिखना निबोरी। क्या आता है? नी से निबोरी। नी से क्या पढ़ना आपको? निबोरी। नी से क्या आएगा? निबोरी। गले से क्या लिखोगे आप? गले से आएगा आपके गलपटिया। क्या आएगा? गलपटिया। गले से क्या आएगा? गलपटिया। हाँ। पंच से पंच लड़ी। पंच से क्या आ जाएगा? पंच लड़ी। पंच से आप क्या आएगा? पंच लड़ी। क्या आएगा? पंच से
पंचलड़ी। इस तुलसी का लिख दो आप वापस तुलसी, तुलसी का क्या लिख दो तुलसी। तो तुलसी भी कहाँ पर पहनते हैं, गले में। तुलसी का क्या लिख दो आप तुलसी। मादड़िया का क्या लिख दो आप मादड़िया, मादड़िया से क्या हो जाएगा मादड़िया, मादड़िया का वापस मादड़िया ही लिख दो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ये आ गया मादड़िया। खुगाली का खुगाली, खुगाली से क्या लिखो खुगाली, खुगाली से क्या लिख दो आप खुगाली, ये आप याद कर लो। इसके बाद में ठूस से क्या लिख दो ठुस्सी, ठूस से क्या लिख दो आप ठुस्सी। ये सारे के सारे किसके हो गए मित्रों गले के। ये तो हो गए आपके ट्रिक के। ट्रिक के अलावा कौन से है, ट्रिक के अलावा देखो जो पूछा जाता है एग्जाम में, तिमणिया कौन सा है, तिमणिया गले का आभूषण है। तिमणिया, रामनामी कौन सा है, रामनामी जिसको नावा भी बोलते हैं, रामनामी को क्या बोलते हैं नावा, इसको ही बोलते हैं रामनामी को नावा, ठीक है। तिमणिया हो गया, रामनामी हो गया, चौकी हो गया, जंजीर हो गया, जेन हो गया, चेन हो गया, नेकलेस हो गया, ठाला हो गया। ये भी सारे के सारे किसके हैं मित्रों, ये सारे के सारे चौकी जंजीर वगैरह ये सारे के सारे हैं मित्रों गले के आभूषण है। कहाँ के हैं गले के आभूषण है। तो एक बार वापस गले के आभूषण ध्यान से पढ़ लो क्योंकि सबसे अधिक है, और जिस पर मैं टिक लगाता हूँ वो आराम से देखना क्योंकि वो सबसे अधिक एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो ट्रिक बोलो 2 बार। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। तो चंपा से चंपाकली हो गया, मैं से देखो मंगलसूत्र और मंडली, जू से क्या लिखोगे आप जुगावली, इस मैं से मटरमाला, जा से जालरो, कै से कंठी। अच्छा जा का नहीं लिखा गया, मैं से मटरमाला, मटरमाला के बाद में देखो एक और लिखो भाई, ये बच गया जा, इस जा से क्या लिखना आपको जालरो, जा से क्या लिखोगे जा को क्या हो गया जालरो, कै से कंठी, सी से सीतानामी या सीताहार, ठीक है। उसके बाद में देखो मोह से मोहनमाला, है से हंसली, नी से निबोरी, गले से गलपटिया हो गया। उसके बाद में पंच से पंचलड़ी हो गया, तुलसी का तुलसी, मादलिया का मादलिया, खुगाली का खुगाली, ठूस का ठूसी। अन्य में देखिए तिमणिया, रामनामी या नावा, चौकी, नकलेस, चेन, जंजीर, ठाला। अब देखो सबसे अधिक देखो गले का एक तो चंपाकली कौन सा पूछा गया है, चंपाकली सबसे अधिक पूछा गया है। सीतानामी चंपाकली सीतानामी। इसके बाद में हंसली कौन सा आता है हंसली। इसके बाद में देखिए मित्रों मादड़िया कौन सा आता है मादड़िया, खुगाली, ठुस्सी, तिमणिया। ये ऐसे है जो सबसे अधिक है गले में सबसे अधिक पूछे गए हैं। तो ये मित्रों सारे के सारे जो आपके है आभूषण, ये कहाँ के आभूषण है, ये सारे के सारे गले के आभूषण हो गए। कहाँ के हो गए गले के। तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 2 बार या 4 बार इसको रिपीट भी आप घर जाकर करना ताकि आपके गले के आभूषण आराम से याद हो जाए, क्योंकि ये सबसे अधिक जो आभूषण है मित्रों ये गले के ही है, ध्यान रखना। कहाँ के हैं गले के आभूषण सबसे अधिक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कमर के आभूषण। गले के बाद में कौन से आएंगे अब कमर के। वैसे हम कमर से पहले एक बार देखें तो बाजू आ जाती है वैसे, तो पहले हम बाजू को ही देख लेते हैं भाई। क्रम वाइज देखें तो गले के नीचे यहाँ पर बाजू आ जाता है, तो हम बाजू देख लेते हैं फिर कमर के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम गले के बाद में हम चलते हैं बाजू की तरफ। बाजू के आभूषण, बाजू पर कौन कौन से पहनते देखो। तो बाजू के आभूषणों की ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक देखो नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। बाजू के आभूषणों की ट्रिक क्या है, नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो न से क्या हो जाएगा आपकी नवरत्न। नवरत्न आभूषण कहाँ का है,
बाजू का। ट से पढ़ना आपको, इस ट से क्या हो जाएगा, टड्डा। क्या हो जाएगा, टड्डा। ये भी कहाँ का आभूषण है, बाजू का। इस खट को छोड़ दो। चू से लिखना आपको चुड़ला, जो मोटा चूड़ा होता है ना, बिनजारे वगैरह पहनते हैं, चुड़ला। हाथ से क्या हो जाएगा आपके, हार पान। क्या हो जाएगा, हार पान। अब एक चीज़ देखो मित्रों, मैंने बताया था आपको, जिस शब्द के लास्ट में आपको हार मिले, कोई भी हार, चंद्रहार, रानी हार, जो भी सीता हार मिले, वो हार वाला क्या होगा, गले का आभूषण होगा। लेकिन यहाँ पर हार क्या है, पहले लगा है, ये ध्यान रखना। शब्द के पहले हार लगा है, बाद में नहीं लगा है। तो शब्द के पहले हार पान, तो ये है बाजू का आभूषण। यदि हार बाद में मिल जाए आपको, चंद्रहार, रानी हार, सीता हार, जो भी है, वो क्या होगा, गले का होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हार पान बाजू का। ऐसे अणत, ऐसे अणत या आरत भी बोलते हैं। वैसे बट्टा, वैसे बट्टा। बाजू से बाजूबंद या भुजबंद, एक ही बात है, बाजूबंद या भुजबंद। ये सारे के सारे बाजू के आभूषण है। बाजू के आभूषण है मित्रों। बाजू पर या कलाई पर गजरा भी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, गजरा भी पहनते हैं, तकमा भी पहनते हैं। यहाँ पर ही बाजू पर ही क्या पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं। क्या पहनते हैं, ताबीज भी मित्रों बाजू पर ही पहनते हैं। तो ये आपके बाजू के आभूषण होते हैं। एक बार वापस ट्रिक देख लीजिए। नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। क्या ट्रिक है, नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। न से क्या हो जाएगा, नवरत्न। ट से क्या लिखोगे आप, टड्डा। चू से क्या लिखोगे आप, चुड़ला। हा से क्या लिखोगे, हार पान। ऐसे अणत। बै से बट्टा। बाजू से बाजूबंद या भुजबंद। गजरा, तकमा, ताबीज, ये भी अन्य आभूषण आते हैं। ये भी किसके आते हैं, ये आपके बाजू के। तो आराम से आप इसके ट्रिक लीजिए, आगे बढ़े हम। वैसे मित्रों देखिए, आप बाजू का जो आभूषण है वो हाथ में आ जाता है, क्योंकि हाथ में पूछते हैं निम्न में से कई बार एग्जाम में क्या डीपली पूछते हैं ना, तो बाजू का अलग पूछते हैं, हाथ का अलग पूछते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने आपको बाजू बताया है। लेकिन वैसे पूछ ले हाथ के आभूषण, तो हाथ में आपको, हाथ में बाजू आपको पता है हाथ में आता है। ऑप्शन में सिर, नाक, कान और बाजू, बाजू के स्थान पर हाथ आए, तो आप क्या करना है, उसको बाजू वाले को हाथ में कर देना आभूषण, ठीक है। तो अब देखिए, हाथ का ही पढ़ रहे हैं हम, बाजू आ गया तो हाथ में देखो, हाथ की कलाई के भी पढ़ लेते हैं, है ना। हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण। तो कलाई के आभूषणों की वैसे कोई ट्रिक नहीं है मित्रों। देखो ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना है। देखिए हाथ की कलाई में आपको पता है कंगन पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कंगन। कड़ा पहनते हैं, कलाई में चूड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, चूड़ी या चूड़ियाँ, एक ही बात है। कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, और क्या पहनते हैं, जो गजरा है मित्रों, ये गजरा हाथों में पहनते हैं, कलाई और बाजू पर भी पहनते हैं। गजरा, गोखरू, गजरा, गोखरू। पूंछी बंगड़ी, पूंछी बंगड़ी, है ना। तो पूंछी बंगड़ी भी कहाँ पर पहनते हैं मित्रों, हाथ की कलाई पर पहना जाता है, ठीक है। हो गया ये भी। तो कंगन हो गया, कड़ा हो गया, गजरा। देखो ये गजरा है, एक कजरा होता है मित्रों, कजरा बालों में पहनते हैं। बोलते हैं वो गाना था ना, कजरा रे कजरा तेरे काले काले नैना, जो भी है ना। तो वो कजरा है मित्रों, वो बालों का है। वो गाने वाला कजरा वो कहाँ पर है, बालों का। और ये आपका है गजरा। तो कंगन, कड़ा, ये आपके किसके हो गए, कलाई पर पहनते हैं ना, मोगरी वगैरह, चूड़ी, या गजरा हो गया, कंगन हो गया, गजरा हो गया, गोखरू हो गया, पूंछी हो गया, बंगड़ी हो गया, ठीक है। जो चूड़ियाँ वगैरह सारी, ये सारे के सारे किसके हो गई, कलाई के। इसके अलावा अंगूठी, हाथ की अंगुलियों, क्या, हाथ की अंगुली, हाथ की अंगुलियों में कौन सा आभूषण पहनते हैं, हाथ की अंगुलियों। हाथ की अंगुलियों में देखो, एक तो हथपान। क्या पहनते हैं, हथपान। ये हथपान, ये 4 अंगुलियां, हाथ की 4 अंगुलियों में एक साथ पहनते हैं। हाथ की 4 अंगुलियों में एक साथ, 4 अंगुलियों में एक साथ,
आपसे पूछ ले, हाथ की 4 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण हथपान, पैर की 4 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण है पगपान। क्या होता है? पगपान। तो अंगुलियों में एक तो हथपान, हाँ, मूंदड़ी, अरसी। अरसी कहाँ पहनते हैं? अंगूठे में। कहाँ पर पहनते हैं? अंगूठे में। विंटी, दामनी, ये सारे के सारे किसके हैं मित्रों? हाथ की अंगुली के। कहाँ के? हाथ की अंगुली के। अंगुली में, ठीक है, क्या क्या पहनते हैं? हथपान, जो 4 अंगुलियों में एक साथ। इसके अलावा अंगूठी भी पहनते ना, ठीक है। तो अंगूठी हो गया, हथपान हो गया, और मूंदड़ी हो गया, अर्शी हो गया, बिंटी हो गया, दामनी हो गया। ये सारे के सारे किसके आभूषण है मित्रों? ये आपके अंगुली में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? अंगुली में पहने जाने वाले ये आभूषण है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हाथ की कलाई के और अंगुली के आभूषण। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े मित्रों, आगे आते हैं हम कमर के आभूषण। कमर के आभूषण 2-4 आभूषण है, देखो ज़्यादा नहीं है। कमर के आभूषणों में कौन कौन से? देखो, तो एक तो आता है कमर के आभूषणों में, देखो सटका। क्या आता है? सटका, यानी वो चाबियों का गुच्छा वगैरह लटका होता है ना, सटका, उसको सटका बोलते हैं। तो सटका। मेखला, क्या आता है? मेखला कमर का आभूषण। क्या आता है? मेखला, जो कमर में बनाता है, सोने की चेन वगैरह ऐसा होता है। तो सटका हो गया, मेखला हो गया। करथनी या करधनी, करथनी या करधनी, कमरबंद, कंदोरा, चोथ, जंजीर, तागड़ी, कणकती, ये सारे के सारे हैं कहाँ पर पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। तो कमर के आभूषण पूछिए आपको, तो सटका कौन सा हो गया? सटका हो गया, मेखला हो गया, करधनी हो गया, कमरबंद, कंदोरा, चोथ, तागड़ी, कणकती, जंजीर। ये सारे के सारे मित्रों जो आभूषण आपके, ये कहाँ के हो गए? ये सारे के सारे आपके कमर के आभूषण हो गए। कहाँ के हो गए? कमर के। अब बच्चा क्या आपके? पैर के आभूषण और पैर के अंगुलियों के आभूषण, है ना। तो चलते हैं आगे। पैर के आभूषण। तो पैर के आभूषणों की बात की जाए, पहले तो एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, कल सांझ को तो, कल सांझ को तो, कल सांझ को तो नूपुर ने, कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोड़ घुंघरू खनवाए। कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोड़ घुंघरू खनवाए। क्या ट्रिक है? कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोड़ घुंघरू खनवाई। सिंपल सी ट्रिक है। देखो कैसे क्या होगा? कड़ूला, क्या हो जाएगा? कैसे? कड़ूला। लय से क्या हो जाएगा? लच्छी लंगर। क्या हो जाएगा? लच्छी लंगर। लय से क्या हो जाएगा? लच्छी लंगर।
सात से हो जाएगा आपके सांठ, क्या हो जाएगा सांठ। झ से हो जाएगा झांझर, झ से क्या हो जाएगा आपकी झांझर, ठीक है। तो से क्या हो जाएगा आपके तोड़ा, तोड़ा। तेधड़, इसी को बोलते हैं तेड़िया। नूपुर का नूपुर, नूपुर। ने से नेवरी, क्या आ जाएगा नेवरी। पग से क्या हो जाएगा, पग से, पै से देखो, इस पै से पाजेब, पाजेब, पायल, पेजड़िया, ठीक है। रमजोड़, रमजोड़ का रमजोड़। घुंघरू का घुंघरू, घुंघरू का घुंघरू। खनवाई से खड़ूला, खनवाई का क्या लिखना है खड़ूला या खंडूला, खंडूला क्या है खंडूला। अन्य की बात करें हम तो पैर में अन्य में आता है आंवला, क्या पहनते हैं आंवला। हीरानामी, तनका, ठीक है। तो आंवला, हीरानामी, टनका, ये भी किसके आभूषण है, ये भी पैर के आभूषण है। तो एक बार वापस देखिए ट्रिक क्या है। कल सांझ को तो नूपुर ने, कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोड़ घुंघरू खनवाई। एक बार वापस देखिए, कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोड़ घुंघरू खनवाई। कैसे, कड़ूला पहनते हैं। ल से लच्छी लंगर, सा से क्या लिखोगे आप सांठ लिखोगे, जय से क्या लिख दोगे झांझर लिख दोगे, ठीक है। तो से क्या लिखोगे आप तोड़ा या तेधड़ तेड़िया लिख दोगे। नूपुर का आप नूपुर लिख दोगे। ने से आप नेवरी लिख दोगे। पै से आप पाइजेब पायल पेजनिया लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में रमझोड़ का रमझोड़ लिख दिया, घुंघरू का घुंघरू लिख दिया, ये भी पैर का आभूषण है। खनवाई से आपने खंडूला लिख दिया। अन्य जो पैर के आभूषण आते हैं मित्रों, आंवला आता है, हीरानामी आता है, टणका आता है। ये आभूषण भी मित्रों कहाँ के हैं, ये सारे के सारे आभूषण आपके कहाँ के आते हैं पैर के। ये टणका पूछा गया आभूषण है, टणका, हीरानामी, आंवला, जो तीन मैंने एक्स्ट्रा बताए मित्रों, ये तीनों इंपॉर्टेंट लगाना आप, ठीक है। इधर एक लगाना आप नूपुर, क्या लगाना नूपुर, नूपुर और रमझोड़ और तीन ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं पैर के आभूषणों में, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों आपकी क्या होगी पैर के क्या होगी प्रमुख आभूषण। अब देखिए मित्रों, पैर के प्रमुख आभूषणों के बाद में अंतिम बचते हैं पैर की अंगुली के आभूषण, दो तीन बचते हैं। पैर की अंगुली के आभूषण, दो तीन आभूषण और देख लेते हैं, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। गोर या गोल्या, पैर की अंगुली के आभूषण, अंगुलियों में क्या आते हैं गोर या गोल्या, जो चिठली होते हैं चिठुली अंगुली बोलते हैं आप, उसमें पहनते हैं। फोलरी, अंगूठे में पहनते हैं ना फोलरी। बी से बिच्छुड़ी, क्या आता है बिच्छुड़ी। बिच्छुड़ी, बिच्छुड़ी आ गया। चुटकी आ गया। पगपान आ गया। पगपान, पैर की चार अंगुलियों में एक साथ, चार अंगुलियों में एक साथ। पैर की
4 अंगुलियों में एक साथ क्या पहनते हैं, पगपान। तो ये पैर की अंगुलियों के आभूषण है मित्रों। गोर या गोल्या आ गया, फोलरी आ गया, बिच्छुड़ी आ गया, चुटकी आ गया, पगपान आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सारे के सारे किसके आभूषण है, ये पैर की अंगुलियों के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है ये मित्रों, पैर की आपके अंगुलियों के आभूषण क्या होते हैं यहाँ पर, कंप्लीट होते हैं। तो देखिए मित्रों, ये आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको एक बार जो ट्रिक बताई है मैं उनको वापस आपको एक बार रिपीट करवा दूँ, ताकि ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये मित्रों आपके यहाँ पर जो आभूषण वाला टॉपिक है, ये देखो एक क्लास का है, अभी आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम आपके नज़दीक आ रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है वो हम प्रदान कर सकें। यही हमारी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। तो आज के टॉपिक में मैंने देखो, आप सोचोगे सर एक क्लास में आभूषण करवा भी दिया, तो आप कहीं पर देख लेना, इतना मिलेगा आपको आभूषण के बारे में। ज़्यादा हम डीपली में ज़्यादा जाओगे आप तो ज़्यादा आप खुद ही फंसोगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में जितना आप मैटर तैयार कर सकते हो उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, अभी फायदेमंद रहेगा। तो अब मित्रों जो अभी आज हमने पढ़ा है उसको मैं 2 मिनट में आपको देखो, जो ट्रिक है आपको याद हो जाए, आपको साथ साथ में जिसने लिखी है, जिसने स्क्रीनशॉट लिया है, वो साथ साथ में आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए अपने ट्रिकों को। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बताई थी, सबसे पहले मैंने आपको जो सिर के आभूषण की ट्रिक बताई थी। सिर के आभूषण की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूँ। ये ट्रिक सिर की बताई थी। और सिर के आभूषणों में सबसे अधिक क्या पूछते हैं, टिड्डी बड़को, शीश फूल, टिड्डी बड़को, शीश फूल और एक गोफण, ये सबसे अधिक। टिड्डी बड़को, शीश फूल, गोफण, मेमंद, ये सबसे अधिक। मेमंद भी पूछते हैं। ये आभूषण कहाँ के आते हैं, ये सिर के आते हैं, सबसे अधिक पूछते हैं। और कान के आभूषणों की बात भी चाहिए तो ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो पट्टों का झुमका गुड़ लगता है। ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो पट्टों का झुमका गुड़ लगता है। तो कान के आभूषणों में ये ट्रिक बताई थी, आप उससे देख लेना। और इस कान के आभूषणों में कौन से पूछते हैं, पीपल पत्ता है, मोरुवर है या मोर फंवर, मोरुवर या मोर फंवर जो मोर की आकृति का होता है। इसके अलावा सुरलिया पूछते हैं कांटों में, ना जो कान वाला जो सुरलिया है, ये आभूषण भी कान का पूछा जाता है। मुर्किया है, कुड़की है। तो ये प्रमुख कुछ आभूषण है वो कान के देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में कमर की बात की जाए तो कमरबंद, करधनी, चौथ जो पुरुष पहनते हैं, पुरुषों का आभूषण कमर में चौथ पहनते हैं, ये आपको इसमें आ जाएगा, कमर में आ जाएगा। इसके अलावा बाजू में आप देखो नवरत्न और हारपान, ये 2 प्रमुख आभूषण देख लेना बाजू में। दांत में जो चूंप होती है, जबकि नाक में क्या होता है, चौंप, नाक में चौंप और दांत में चूंप होती है। बेसरी आभूषण इंपॉर्टेंट है, नाक में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, नाक में पहनते हैं। हाथ की कलाई में पुंछी, बंगड़ी, बाजूबंद, जो भी गोखरू है, गजरा है, कंगन है, कड़ा है, ये सारे आपके हाथ की कलाई में आ जाते हैं। इधर हमने पैर में देखा था कि पैर की बात की जाए तो पैर के आभूषणों में भी हम बात करें तो पैर के आभूषणों में सबसे ज़्यादा आंवला है, हीरा नामी है, ये प्रमुख जो आभूषण है। आंवला है, हीरा नामी है, लच्छी लंगर है, टणका है, ये पैर के कुछ प्रमुख आभूषण है जिनकी हमने चर्चा की थी। प्रमुख आभूषणों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा सबसे अधिक आभूषण, यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक जो आभूषण है, ये सर्वाधिक आभूषण है वो कौन से हैं, वो गले के आभूषण है, वो सबसे अधिक आभूषण है। और गले के आभूषणों की हम बात करें मित्रों तो गले के आभूषणों में कौन कौन से आते हैं, पहले तो एक बार ट्रिक देख लीजिए क्योंकि बड़ी ट्रिक है गले की, तो 2 बार एक बार ट्रिक को रिमाइंड कीजिए। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोरनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोरनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। ये ट्रिक किसकी बताई मैंने, गले की। और गले में सबसे अधिक जो आभूषण पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं बताऊँ जो आए हुए एग्जामों में, चंपाकली एग्जाम में आया हुआ है कि चंपाकली कहाँ का आभूषण है। एक जो हार और माला मिले आपको कहीं भी किसी वर्ड के अंत में, मट जो रानी हार है, चंद्रहार है, सीताहार है, मोंड माला है, जो भी माला है, ये आपके गले के आभूषण। इसके अलावा गले में देखो खुगाली पूछा गया, खुगाली कहाँ का आभूषण है, गले का है। खुगाली ठुस्सी, ये भी है गले का आभूषण है। हंसली जो बच्चों के गले में पहनाई जाती है ना, हंसली, ये कहाँ का आभूषण है, ये भी आपके गले का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना। तिमणिया आभूषण भी कहाँ का है मित्रों, तिमणिया आभूषण भी कहाँ का है, तिमणिया भी मित्रों गले में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, तिमणिया आभूषण गले में। इसके अलावा ठाला क्या होता है मित्रों, वैसे 7 देवियों की एक सम्मिलित प्रतिमा होती है, 7 देवियों की एक सम्मिलित प्रतिमा होती है, उसको ठाला कहते हैं। और इस ठाला को भी मित्रों गले में पहनते हैं, ये भी कहाँ का हो गया, गले का। इसके अलावा हाथ की कलाई के मैंने बताई दी आपको, हाथ की अंगुली में बताइए आपको, जो भी अंगीठी वगैरह है,
आपके जो मुंदरी आ गई, मुद्रिका आ गई, दामनी आ गई, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हाथ की कलाई में। तो ये मुख्य मुख्य जो आभूषण मैंने आपको एक बार रिमाइंड कराइए। आप एक बार घर जाकर जो स्क्रीनशॉट लिया है, जो किसने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लिया, इसको एक बार जाकर आप रिमाइंड जरूर कीजिए, और एक बार रिमाइंड कर लोगे तो आपके क्या आगे के लिए थोड़े स्थायी रह जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है आभूषण वाला क्लियर होता है, और जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। हालांकि आज मैं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्लास का पहले आभूषण करवा देते हैं, और अब आभूषण आज हो गया आपका क्लियर। इसके पश्चात अब कल से जो हमारी क्लास होगी वो होगी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। दुर्गों में देखना आप, उनमें कई स्थानों पर कई चीज़ें, बावड़ियाँ, उनमें जो आपकी छतरियाँ हैं, जो भी स्मारक वगैरह हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सब मित्र जुड़ना। धन्यवाद।